37 number question. In an insulated cable having core diameter d and overall diameter capital D, the ratio of maximum to minimum dielectric strength is given by. ठीक है, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग जी से डिनोट करते हैं. जी मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है V अपॉन आर एल एन आर बाई आर होता है. ठीक है, तो V अपॉन डी इसका जो वैल्यू आ जाएगा V अपॉन स्मॉल डी एल एन आर बाई डी हो जाएगा. और जी मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा V अपॉन आर एल एन आर अपॉन आर हो जाएगा. ठीक है, तो V अपॉन डी एल एन कैपिटल डी यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. डी एल एन आर अपॉन डी. ठीक है, अब ये जब जी मैक्सिमम और जी मिनिमम को दोनों को डिवाइड करेंगे, जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम, तो हमारा इससे निकल के आ जाएगा. बाकी सब चीज़ कट जाता है, ए और ए बच जाएगा फैक्टर, तो डी अपॉन डी ये ऑप्शन हो जाएगा. चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं. ये पूरा ये हो गया है. आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप बैक करके देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू लॉसी कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू एंड पावर फैक्टर ऑफ 0.1, 0.01 and 0.02 are in parallel and the combination is supplied from a sinusoidal voltage source. The power factor of the combination is. इसमें पूछ रहा है कि दो कैपेसिटर है. ठीक है, तो इसको वेक्टर डायग्राम से हम देखेंगे. ये रेफरेंस लाइन हो जाएगा. अगर I1 है ये, ठीक है, I1 है और इसका φ1 है एंगल, और I2 है, इसका एंगल φ2 है. ठीक है, तो φ1 जो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 0.01, तो 89.42 डिग्री हो गया. φ2 जो हो जाएगा cos इनवर्स 0.02, ये जो डिग्री का इक्विवेलेंट आ जाएगा 88.85 डिग्री. अब फाई इक्विवेलेंट जो आ जाएगा φ1 प्लस φ2 बाई 2, तो 89.135. ठीक है, अब इसको एंगल को पावर फैक्टर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो cos इनवर्स 89.135, 89.135 करेंगे तो 0.015 आ जाएगा. आंसर बी. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ केबल इज 10 मेगा ओम, देन 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ द सेम 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ द सेम विल हैव एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ. देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो का वैल्यू जो होता है रो अपॉन 2 पाई एल एल एन आर अपॉन आर होता है. ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा. तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके R2 अपॉन R1 इक्वल टू L1 अपॉन L2. ठीक है, अब R2 कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ केबल इज 10 मेगा ओम, देन 8 मीटर लॉन्ग सैंपल भी. ठीक है, तो R2 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो R1 का है 10 मेगावाट, R1 इंटू L1 अपॉन L2, तो 10, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 2 अपॉन 8, इसका वैल्यू जो आएगा 2.5 मेगा ओम हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर में हम जब देखेंगे तो 2.5 मेगा ओम बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 BOT यूनिटीज. ठीक है, BOT को हम लोग बोलते हैं BOT इक्वल टू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है. हम लोग BOT जो बोलते हैं वो ट्रेड के लिए, सब स्टेशन के लिए जो डिमांड वगैरह करते हैं ना, ट्रेड के लिए यूज होता है BOT वर्ड. ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ये याद रखने के लिए है.
ठीक है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वोल्टेज इंक्रीज बाई n टाइम्स द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड बी। ठीक है, तो साइज ऑफ द कंडक्टर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर तो रिड्यूस बाई 1/n स्क्वायर टाइम्स। ओके, ए वायर इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज। देखिए, एक ट्रांसमिशन टावर होता है, ठीक है, इसके सबसे ऊपर में एक तो हमारा ए जो होता है, ये जो होता है हमारा फेज लाइन होता है। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, और ऊपर जो होता है, ऊपर में जो होता है सबसे ऊपर एक पतला वायर का देखते होंगे हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, जो कि एक कनेक्टेड रहता है, समझ गए। तो वो जो होता है ये ग्राउंड रहता है, ये थ्रू ग्राउंड को थ्रू इसके इधर ग्राउंड को टच किए हुए रहता है, इसलिए हमारा जो होता है ग्राउंड वायर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ विच द मेटल बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज नोन एज। ठीक है, देखते होंगे कोई भी इक्विपमेंट है उसका एक अर्थिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, अर्थिंग मतलब ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर के वायर से वो कनेक्टेड किया हुआ रहता है। ठीक है, और एक कंटिन्यूएशन रहता है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोलते हैं उसको। नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का। न्यूट्रल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक्साइटेशन कंट्रोल, देखिए जब कोई सबस्टेशन होता है, सबस्टेशन में जब हम पावर सप्लाई करते हैं तो एक्साइटेशन जो होता है वो गवर्नर के थ्रू होता है। गवर्नर जो होता है जनरेशन में होता है, तो जब भी जो एक्साइटेशन कंट्रोल होता है वो स्लो प्रोसेस होता है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि तुरंत एक्साइटेशन तुरंत ये नहीं होता है, तो हम शॉर्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, बंडल कंडक्टर इन EHV ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बंडल कंडक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन है इंक्रीज कोरोना लॉस। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज लाइन रिएक्टेंस। ठीक है, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस लाइन कैपेसिटेंस, रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट, ये ऑप्शन हो जाएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो बिल्डिंग की वजह से इंफ्रा रेडिएशन भी निकलता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलता है। ठीक है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट, दोनों हो जाएगा करेक्ट। ये भी आता है, इंफ्रारेड भी होता है, इंफ्रारेड रे भी होता है, अल्ट्रावायलेट रे भी होता है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन AC वोल्टेज इन इंडिया इज। देखिए, हाईएस्ट तो मैक्सिमम अभी 765 वोल्ट AC है और 800 वोल्ट केवी, ये भी केवी होगा, केवी DC है। लेकिन यहाँ 765 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट अभी 400 है, तो ये डाल देंगे। 1756 को भी अभी ये टेस्टिंग में है, 1756 है, ये टेस्टिंग में है, अभी यूज में नहीं है, अभी इंडिया में टेस्टिंग में है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द लाइन लेंथ। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, लेस देन 10 किलोमीटर। द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ ए 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 mm फॉर 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल विल बी। तो देखिए, आर जो लीकेज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, तो R2/R1 इजकल टू L1/L2,
यहाँ से R2 जब को वैल्यू जब निकालेंगे तो R1 इंटू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 100। 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल 1 मेगा ओम, 50 इंटू 1, ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 0.5 मेगा ओम हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो ऑप्शन देख देते हैं 0.5 मेगा ओम कहाँ है, ऑप्शन ए 0.5 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसुलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर कवरिंग वायर केबल यूज इन इंटरनल वायरिंग, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इंसुलेशन के लिए हम लोग जो कोई कॉइल होता है उसके इंसुलेशन के लिए हम लोग कवर के लिए कौन सा वायर यूज करते हैं, तो हम लोग पीवीसी यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन केबल का जो कवर होता है केबल वो पीवीसी रहता है, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म हमारा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए केसिंग कैपिंग नहीं, केस के लिए नहीं होता है, बैटन वायरिंग भी नहीं होता है, कंसील्ड कंडक्टिंग वायरिंग, हाँ ये हो जाएगा, कंसील्ड कंडक्टिंग वायरिंग ये करेक्ट है। सरफेस कंडक्टिंग कंड्यूट वायरिंग नहीं, कंसील्ड कंडक्टिव वायरिंग यूज करते हैं। सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग इज, देखिए सप्लायर फ्यूज जो होता है जब हमारा एसी मेन से सप्लाई लाते हैं उसके बाद एनर्जी मीटर रहता है और उसके बाद हमारा फ्यूज रहता है, ठीक है। उसके बाद होम घर को जाता है, तो घर के बाहर एनर्जी मीटर के बाद करते हैं, आफ्टर द एनर्जी मीटर करेक्ट है, बिफोर द एनर्जी मीटर नहीं, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं, आफ्टर मेन स्विच बोर्ड नहीं, आफ्टर द एनर्जी मीटर रहता है, ठीक है। The recommendation of ISI, the maximum number of point of light, fan and socket outlet that can be connected in one sub circuit. As per ISI जो है मैक्सिमम एक बोर्ड में 10 स्विच होना चाहिए, एक बोर्ड में, ठीक है 10 है। नेक्स्ट, इन ए 3-pin plug all the 3 pins are of the same size, 2 pins are of the same size but third one is thicker, ठीक है। 2 pins are of the same size but thicker but third one is thicker and longer, thicker and longer भी होता है, ठीक है ये करेक्ट है। all the 3 pins of different size नहीं, ये गलत है। 2 पिन का सेम हाइट आता है, 1 पिन जो होता है thicker and longer रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द लाइट गिवन बाई ए सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, अभी बताए थे सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का जो होता है येलो कलर होता है, ठीक है। द डोमेस्टिक लोड दैट हैज यूपीएफ इज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि घर का वो कौन सा लोड है जिसका यूनिटी पावर फैक्टर जो है यूनिटी होता है, तो मिक्सर में मोटर होता है इसकी वजह से नहीं होता है, फैन में भी जो होता है मोटर होता है, ट्यूब जो होता है इंडक्टर होता है, इसमें फिलामेंट लैंप जो होता है यूपीएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए डायरेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक लॉस जो होता है पावर लॉस इन डायरेक्ट्रिक होता है V² ओमेगा C डेल्टा, ये जो होता है तो वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर का ओमेगा कैपेसिटेंस C डेल्टा, तो ओमेगा का जो हो जाता है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट इज 60 वाट एंड 80 VAR रिस्पेक्टिवली, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। अभी पूछ रहा है द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट आर 60 वाट एंड 80 VAR, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पावर ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए पावर ट्रायंगल हो गया, ये हमारा P हो जाएगा, A Q रिएक्टिव पावर, ये हो जाएगा कम्प्लेक्स पावर, ठीक है। तो यहाँ से tan phi जब निकालेंगे तो P/Q, ठीक है P/Q, तो 80/60 हो गया।
1.33 वैल्यू आ जाएगा, 10/5। अब पावर फैक्टर जब निकालना होगा तो cos 5 होता है, तो इक्वल टू cos tan इनवर्स 1.33, तो ये वैल्यू जो आया 0.6 लैग आ जाएगा, 0.6 लैग इन सब अर्बन सर्विस एज कंपेयर्ड विथ अर्बन सर्विस। अच्छा ठीक है, सब अर्बन सर्विस कंपेयर्ड विथ अर्बन सर्विस। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। द कॉस्टिंग पीरियड इज स्मॉलर बट फ्री रनिंग पीरियड इज लॉन्गर। अच्छा, द कॉस्टिंग पीरियड इज स्मॉलर, द कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्गर, कॉस्टिंग पीरियड लॉन्गर होता है इसका, ठीक है। द कॉस्टिंग पीरियड एंड फ्री रनिंग पीरियड आर सेम, नहीं, कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्गर होगा। क्वाड्रेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज फॉर, ठीक है। ये किसके लिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है, देखिए क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है, बढ़ा कांस्टेंट स्पीड गया फिर स्लोप हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि स्पीड डायरेक्ट बढ़ता है, ये हो जाता है, फिर रिड्यूस करता है, तो अर्बन सर्विस के लिए यूज होता है। रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज, ठीक है। तो रेटेज वोल्टेज जो हमारा जो भी होता है, रेटिंग में जो होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है, और लाइन टू लाइन वोल्टेज, जैसे हम लोग 400 के भी 400 वोल्ट लिखते हैं, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज आरएमएस वैल्यू होता है। आरएमएस फेज वोल्टेज पीक टू पीक फॉर आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फ्लोरोसेंट द फंक्शन ऑफ द चॉक इज प्राइमरी 2। अभी पूछ रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब से चॉक का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए चॉक जो हमारा होता है, चॉक में इंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज को फीवर एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और ट्यूब के अंदर जो होता है आयन होता है, इसको आयन को चार्ज करने के लिए हाई वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, इसीलिए हम लोग चॉक कॉइल यूज करते हैं। तो चॉक कॉइल को इनिशिएट करने के लिए इनिशिएट द डिस्चार्ज बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना इनिशिएट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चॉक कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन इंडक्टर चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकेंड व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टू मिनिमम जो होता है तो जाने में 5 मिलीसेकेंड लगाता है। तो हमारा जब ये होगा मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है, तो एक बार मैक्सिमम जाने में एक बार मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, तो ये 4 बार हमारा यूज हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार हो जाता है। तो इसका टाइम पीरियड जब हम निकालेंगे तो 4 × 5 × 10⁻³ तो हो जाएगा टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t हो जाएगा, 1/4 × 5 × 10⁻³ इसका वैल्यू जो आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 सेकेंड, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में आ जाएगा, तो 50 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The distribution losses that the utility suffer while the transferring power from generating station to the consumer is accounted under। ये पूछ रहा है कि हाँ, इसमें अब देखिए जो कोई भी बिल होता है ना, उसमें फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, और एक होता है रनिंग चार्ज और कंजम्पशन चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा जो यूटिलिटी सफर फ्रॉम ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम जनरेटिंग, तो जनरेशन से
डिस्ट्रीब्यूशन तक, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो यूज करते हैं वो चार्ज जो लेता है फिक्स चार्ज होता है। ऑप्शन हो जाएगा फिक्स चार्ज। हाँ, डेंजर 440 वोल्ट प्लेट्स आर इनफॉर्मल नोटिस, डेंजर नोटिस, कॉशन नोटिस, एडवाइस नोटिस। देखिए आप बहुत जगह पढ़े होंगे कॉशन, CAUTION 440 वोल्ट, ये लिखा हुआ पढ़े होंगे, तो ये कॉशन नोटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ चोक इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू। अब ये पूछ रहा है चोक का यूज क्या है। देखिए अभी 2-3 बार मैं बताया हूँ, ये जो है हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से आयन जो है चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरी, डिक्रीज करेंट, इंक्रीज करेंट, डिक्रीज वोल्टेज मोमेंटरी। तो इसमें हम हुआ ना कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट किया, आई रूल द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एज द कंज्यूमर एंड इज। ठीक है, कंज्यूमर एंड के लिए ±6 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम KVA डिमांड। ठीक है, अगर पावर फैक्टर हमारा हाई है तो KVA क्या होता है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर डिमांड, तो रिएक्टिव पावर डिमांड हमारा रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, डिक्रीज। पावर फैक्टर हाई मतलब एक्टिव पावर बढ़ जाएगा, रिएक्टिव पावर रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वे ऑन वायरिंग द केबल आर कैरिड ऑन द सीजन टीक वुड परफेक्टली स्ट्रेट एंड वेल वर्निश टीक वुड बटन ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन। ठीक है, नॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज इतना इज यूज फॉर ए सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायरिंग में 1/1.22 mm का थिकनेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्पैन लेंथ इज डबल विथ नो चेंज इन अदर फैक्टर द सैग ऑफ द लाइन विल कम। अभी ऊपर भी बताए थे सैग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, द स्पैन लेंथ इज डबल, नो चेंज इन अदर फैक्टर द सैग ऑफ द लाइन विल बी। तो अगर ये 2 टाइम्स हो जा रहा है तो ये सैग जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। What is the maximum number of point of light and fan and socket outlet that can be connected in one sub circuit? अभी बताए थे कि एक बोर्ड में एज पर ISI जो होता है टोटल 10 जो है परमिसिबल होता है, 10। ठीक है, फॉर क्लीट वायरिंग एंड 250 वोल्ट सप्लाई द केबल विल बी प्लेस्ड खालीसन ए पार्ट सेंटर फॉर सिंगल कोर केबल। ठीक है, तो फॉर क्लीट वायरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो 4.5 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए 3.5 कोर केबल शुड बी 3.5 कोर केबल के लिए जो हम यूज करते हैं वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप फॉर सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द वायरिंग सिस्टम शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड अभी भी बताए थे कि 3% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ±1 वोल्ट भी लेते हैं। ठीक है, बेस लोड ऑफ ए पावर स्टेशन स्टैंड फॉर। बेस लोड हमारा जो होता है वो नॉर्मली 12 से 24 घंटा, मतलब 12 घंटा भी हो सकता है, अप टू 24 आवर तक होता है। ठीक है, इन ए 3 फेज सिस्टम द वोल्ट एम्पियर रेटिंग इज गिवन बाई। तो 3 फेज सिस्टम में √3 VL/IL यूज होता है, बी ऑप्शन। चलिए ये हो गया, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।